तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों डी ग्रुप के सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप सभी के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन भर्ती की बात कर रहा था वो आ चुका है। दोस्तों आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको डिवीजन वाइज कहाँ कितनी आरआरसी वाइज कितनी आपकी वैकेंसी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपको कहां से फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या है कि अलग अलग, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही दो दिक्कत है कि कहां कौन सा डिवीजन लगाना है और कौन सी पोस्ट सबसे पहले लगानी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा डाउट है, तो आज के 7 से 8-10 मिनट की वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों डी ग्रुप की हर अपडेट आपका भाई सबसे पहले आपके साथ साझा करेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं ये सारे डाउट को, सर किस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए, मतलब कहां सबसे ज्यादा पोस्ट है, सबसे बड़ा डाउट ये होगा। फिर दोस्तों कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, ट्रैक मेंटेनर पोस्ट सबसे पहले लगाना है, पॉइंट्समैन बी सबसे पहले लगाना है, असिस्टेंट ब्रिज सबसे पहले लगाना है। इसके अलावा दोस्तों CNW, SNT, TRD की हमें सबसे पहले कौन सा लगाना है, ये डाउट भी मैं क्लियर करूंगा। और मेरिट किसकी ज्यादा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मेरिट रेलवे में डिवीजन वाइज जाती है, डिवीजन वाइज दोस्तों आरआरसी वाइज जोन वाइज जाती है। तो आपको किस फॉर्म जोन से फॉर्म लगाना चाहिए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन श्योर हो चुके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जोन वाइज जो वैकेंसी है वो बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कौन से वो 3 जोन है। दोस्तों वो कौन से 3 जोन है, दोस्तों यहाँ पर 3 प्रेफरेंस लगाएंगे कि आपको किस जोन से फॉर्म लगाना चाहिए। दोस्तों 3 जोन जो सबसे सेफ है, जिसमें दोस्तों भर्ती भी बढ़िया है और सबसे सेफ जोन है, वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले दोस्तों आपको मैं जोन वाइज वैकेंसी एक बार बोल के बता दूं, उसके बाद हम इनमें से जो बेस्ट 3 जोन होंगे उसमें फॉर्म भरना है और उसके बाद बताऊंगा कि पोस्ट की प्रेफरेंस आपको कैसे लगानी है और कि मेरिटें कहां ज्यादा जाती है ताकि हम वहां फॉर्म लगा पाए जहां मेरिटें थोड़ी कम जाती है। सबसे पहले दोस्तों वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। इसमें दोस्तों टोटल वो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं एक्स सर्विसमैन वगैरह को छोड़ के बता रहा हूं, टोटल वैकेंसीज रहेगी 4672। कहां दोस्तों 4672, लगभग 4500 भर्ती कहां, वेस्टर्न रेलवे मुंबई। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर जोन की, जिसमें दोस्तों टोटल वैकेंसीज आपको ओपन के लिए मिलेगी 1433 पोस्ट। दोस्तों एक्स मैन वगैरह CCAA वाले हैं उनको छोड़ करके हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें, और दोस्तों इनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात करते हैं, 1433 हो जाती है। फिर दोस्तों बात करूं तो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुगली जोन की, वहां से टोटल पोस्ट है वो दोस्तों है 503 पोस्टें हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि कहां कितनी पोस्ट है, उसके बाद हम इनमें से सभी जो जोन की भर्ती है उसमें से बेस्ट 3 जोन लगाएंगे जहां से आपको फॉर्म भरना है। अब आपके हिसाब से सेलेक्ट करनी उन 3 में से आपके लिए सही कौन सा है। फिर दोस्तों मैं बताऊं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की, तो वहां से टोटल वैकेंसी रहेगी दोस्तों 1614, 1614 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों है ईस्ट कोस्ट रेलवे जो भुवनेश्वर जिसका मुख्यालय, वहां टोटल पोस्ट रहेगी 946, मतलब 964, 1000 के आसपास पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों बताऊं तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, वहां दोस्तों टोटल पोस्टें हैं 1337, दैट मीन्स 1337 पोस्ट है। दोस्तों मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कहां कितनी पोस्ट, आपको मैं ये बताऊं कि कौन से आपको जोन लगाने और पोस्ट को प्रेफरेंस कैसे लगाना है। ट्रैक मैन सबसे पहले ऊपर लगाना है या पॉइंट्स मैन जो वो आपको लगाने है, या जो गाड़ी में यात्रा करते हैं वो लगानी है, या जिनका यात्रा भत्ता ज्यादा बनता है वो बनता है आपको पोस्ट पहले लगानी है, या जो घर के आपके पास होगी वो पोस्ट पहले लगानी है। ये सारे डाउट आपका भाई क्लियर करेगा। फिर दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे जो न्यू दिल्ली का है, वहां दोस्तों रहेगी 4785, 4785 पोस्ट हो जाती है। फिर दोस्तों साउदर्न रेलवे जो सदर्न रेलवे जिसे चेन्नई मुख्यालय, वहां पोस्ट रहेगी 2654, दैट मीन 2654 पोस्ट। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर मुख्यालय, वहां पोस्ट रहेगी 1370। दोस्तों बता रहा हूं ये मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैंडिडेट की भर्ती के बारे में बता रहा हूं, पोस्ट में ना एक्समैन को शामिल कर रहा हूं, ना CCA जो वीडियो वगैरह वो सारे अलग छोड़ के मैं नॉर्मल भर्ती की बात कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में, वहां टोटल पोस्ट रहेगी 2048। उसके बाद दोस्तों बताऊं तो ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता मुख्यालय, वहां पोस्ट रहेगी 1817 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई, उसमें टोटल पोस्ट रहेगी 3244 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, वहां पोस्ट रहेगी 1251 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों बताऊं तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज मुख्यालय वाला प्रयागराज, वहां पोस्ट रहेगी 2020 पोस्ट। और फिर दोस्तों अपने पास आ जाता है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता मुख्यालय वाला, वहां 1044। और दोस्तों जो लास्ट आरआरसी जहां पर भर्ती है इस बार वो है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, वहां से पोस्ट रहेगी 1642। दोस्तों ये सारे के सारे आपके मैंने जो 16 क्योंकि बहुत सारे मालदा वगैरह भर्ती नहीं आई है, तो इस बार 16 आरआरसी के तहत भर्ती आई है। और दोस्तों मैंने आपको अलग अलग बता दी कि यहाँ
ये भर्ती आई हुई है कि कहाँ कितनी भर्ती आई हुई है दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको फॉर्म कहां से लगाना है ताकि आपको सिलेक्शन में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसीलिए बता रहा हूं, इस डी ग्रुप की भर्ती की हर चीज का पोस्टमार्टम मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जो भाई फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले कि सर हम कौन सी जोन से लगाए, तो दोस्तों सबसे मेन प्रेफरेंस ये रखना है कि आपको उस जोन में लगाना है। बात बता रहा हूं जहां वो आपके पास हो। दोस्तों सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो रखनी है आपको पास की रखनी है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमें पास से कोई लेन देन, हमें इस बार एक नौकरी चाहिए, चाहिए ऑल इंडिया कहीं मिले। तो दोस्तों उनके लिए बता देता हूं, तो दोस्तों वो सबसे पहला कौन सा जोन, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें मेरिट मैटर करेगी, क्योंकि किस जोन से लगाना इसमें वहां की मेरिटें भी वैल्यू रखेगी और वहां कैंडिडेट कितने फॉर्म करते हैं वो भी। लेकिन दोस्तों मैं जनरल बता देता हूं, अगर आप फॉर्म लगाना चाहते हो तो आपको कौन कौन से, दोस्तों सबसे पहले आपको, क्योंकि आपको नौकरी करने से मतलब आपको घर के आसपास से कोई वैसे ज्यादा नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको WR में लगानी है। WR दैट मीन्स वेस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। और दोस्तों इसमें पोस्ट कितनी है, 4672। दोस्तों 4672 पोस्ट है वेस्टर्न रेलवे मुंबई। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चे ये डायरेक्ट सर ये बहुत दूर है, ये है वो है, नहीं है दोस्तों। मेरे खुद के साथी भाई सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे वहां सर्विस कर रहे हैं, तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हाँ घर से 1 से 2 दिन का रास्ता जरूर है, वो जरूर रहेगा। तो आपको अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी से मतलब है, मतलब घर के आसपास से कोई मतलब नहीं है, मतलब सभी को मतलब, लेकिन आप चाहते हो पहले नौकरी उसके बाद घर के पास वाला, तो आप सबसे पहले इसको लगाइएगा दोस्तों। फिर दोस्तों NWR भी है दोस्तों, 1 मिनट पहले NWR को नहीं लगवाना चाहूंगा मैं। फिर दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए सही है, मुझे लगता है कि अगर आप वहां से फॉर्म लगाते हो। फिर दोस्तों एक अपना नॉर्थ रेलवे, दोस्तों नॉर्थ रेलवे जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और दोस्तों यहां से पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 47,0785 दोस्तों। अब दोस्तों है क्या कि यहाँ की दोस्तों कहाँ, मैंने इससे पहले पोस्ट तो यहाँ ज्यादा, फिर मैंने ये लिखता हूँ कि यहाँ दोस्तों मेरिट यहाँ की तुलना मेरिट यहाँ थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो दूसरा आप NR लगा सकते हो। और तीसरा दोस्तों आप बिना वैकेंसी देखिए, जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये गुजरात वाला जो है ना, गोरखपुर गुवाहाटी, 1 मिनट में बताता हूँ दोस्तों, कलकत्ता मुंबई सेंट्रल रेलवे। हाँ दोस्तों तीसरा आप मुंबई लगाइए सेंट्रल रेलवे। दोस्तों पोस्ट लिख देता हूं कितनी है इसकी, यहाँ 3244। दोस्तों सबसे पहले तो यही रखना है कि जो आपके पास हो, जैसे मेरे पास NWR, तो मैं NWR से करूं, कोई साउथ NCR से है या कोई नॉर्थ रेलवे से अपने पास है वो रखिए। लेकिन आपको ये चाहिए कि हमें जो नौकरी चाहिए, तो दोस्तों आप ये पोस्ट प्रेफरेंस लगाने के बाद इनमें से एक में फॉर्म भर देना, चाहे वेस्टर्न रेलवे में भर दो, चाहे नॉर्थ रेलवे में भर दो, या दोस्तों सेंट्रल रेलवे में भर दो, इन तीनों में से एक में फॉर्म भरना है। सर पोस्ट प्रेफरेंस क्या लगाए, दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। दोस्तों इसमें आपको 14 पोस्ट है। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, हर जोन में आपके लिए 14 टाइप की पोस्टें हैं, मतलब 14 टाइप की नौकरी अलग अलग डिपार्टमेंट में। दोस्तों इसमें जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है कि असिस्टेंट जो सिग्नल एंड SNT का मतलब दोस्तों सिग्नल एंड टेलीकॉम, मतलब सिग्नल वाला जो लाल हरा पीला आपको नजर आता है उसे कहते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट। उसका डिपार्टमेंट SNT एक होगा, SNT असिस्टेंट। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप का अलग होता है, असिस्टेंट ब्रिज पुलिया वाला उनका अलग होता है, असिस्टेंट CNW जिसे कह रहे हैं कैरी एंड वैगन, CNW अलग होगा, असिस्टेंट लोको से डीजल का अलग होता है, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिक का भी अलग होता है, और असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल्स होते हैं दोस्तों, ये लाइट वाले जो आपके अभी इलेक्ट्रिक इंजन आ रहे हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक पोल भी लगे हुए, वायरिंग हुई, तो वहां उसकी पूरी देख रेख ये इलेक्ट्रिक वाले करते हैं। और फिर दोस्तों असिस्टेंट PV इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो गया, फिर असिस्टेंट TL एंड दोस्तों AC, मतलब ये असिस्टेंट टेलीकॉम एंड दोस्तों असिस्टेंट वाले वर्कशॉप वाला। फिर असिस्टेंट TL एंड AC दोस्तों ये वर्कशॉप के अलावा है। फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, फिर असिस्टेंट TRD है, फिर असिस्टेंट, फिर दोस्तों पॉइंट्समैन B है, और फिर नीचे लिखा है ट्रैक मेंटेनर 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों ये सारी पोस्टें हैं। सर हमें कौन सी भरनी है, दोस्तों देखिए मैं बता दूं, इसमें लगभग आप ये आराम से देख सकते हो जो पोस्टें आई हैं उनमें लगभग जैसे 32,000 में से 15 से 20,000 पोस्टें सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर 4 की इंजीनियरिंग की, क्योंकि ड्यू ग्रुप में जो मेजर है ना पार्ट वो ट्रैक मेंटेनर 4 का ही है। तो दोस्तों आपको लगाना ये होता है जिसका दोस्तों लगने में आपका मेडिकल भी वेरी करेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 बताऊं ऊपर ऊपर लगाने के लिए, सबसे पहले दोस्तों मेरे हिसाब से आपको लगाना है पॉइंट्समैन B, पॉइंट्समैन
बी वाला। दोस्तों ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि मैं रेलवे में सर्विस कर रहा हूं और मुझे इनका सब कुछ पता है। पॉइंट्समैन के बाद दोस्तों आपको लगाना है हॉस्पिटल असिस्टेंट, ठीक है, दो हो गई। फिर दोस्तों आपको लगानी है मेरे हिसाब से जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। फिर दोस्तों मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक वाला, असिस्टेंट ऑपरेशन दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ये वाला। और दोस्तों एक खाली रह गया, इसमें आपको लगाना है असिस्टेंट ट्रैक मैन, नहीं मशीन दोस्तों, ट्रैक मैन मत समझ लेना। और उसके बाद आप यहाँ जो चाहो वो लगा सकते हो क्योंकि आपको 14 टाइप की पोस्टें देखने को मिल रही है इस बार। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या है कि ट्रैक मैन 4 लगाएंगे, दोस्तों क्या है कि वो TM4 लगा देंगे, TM4 सबसे पहले लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें पोस्टें बहुत ज्यादा। हाँ दोस्तों पोस्टें इसमें मैं कह रहा हूँ आधे से ज्यादा पोस्टें सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मैन की ही है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं लगानी क्योंकि जब आपके नंबर कम होंगे, मेडिकल अनफिट होंगे, तो इसमें तो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन आपका अच्छा स्कोर होता है, अच्छा मेडिकल है, तो आप पॉइंट्समैन बी में जाइए। दोस्तों इनमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं ये ऊपर क्यों रख रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रमोशन के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा बहुत सारी जगह, लेकिन पॉइंट्समैन बी में प्रमोशन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हॉस्पिटल असिस्टेंट, सिग्नल, ट्रैक मशीन, दोस्तों इलेक्ट्रिक, ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस लगा। सर मेरिट किसकी जाती? दोस्तों आपको पता है कि अपने NWR की और NR जो हमने कहा लिखा ये लिखा, इनकी मेरिट अच्छी जाती है। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है आपको मेरिटों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, आराम से गारंटेड नौकरी लग जाओगे। तो उसके लिए यही है कि आप एक तो ये जोन बड़े ध्यान से भरिएगा और जो ये पोस्ट का प्रेफरेंस लगना ये दोस्तों बाद में आप रोगे क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप हर कुछ डाल दोगे, नौकरी मिल जाएगी, फिर ये सोचोगे यार इतने नंबर अच्छे थे इसके बावजूद हम इतनी इस पोस्ट में आगे जो कि हमें पसंद नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस बड़े ध्यान से भरिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों मेरिट किसकी ज्यादा? दोस्तों मैंने बता दिया NWR की वगैरह की ज्यादा जाती है। तो बहुत सारे बच्चे NWR वाले अन्य जोन में भी जाएंगे, वो दोस्तों उनकी सोच के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट दोस्तों देखिए जो मेरिट हाई जाएगी, इनमें से किसी एक जोन के हाई जाएगी और एक किसी जोन की लो जाएगी, तो दोस्तों इसमें गारंटेड है अंतर 10 से 15 नंबर का रहने वाला है। मतलब यही हुआ कि जैसे NWR में, NR में जहां मेरिटें अगर 75 से 80 जाती है तो बहुत सारे ऐसे भी आपको जोन मिलेंगे जिनमें 65 से 70 मतलब 10 से 15 नंबर पर भी कम पर भी नौकरी मिलेगी। लेकिन ये दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि हाँ आप उन जोन में जाना पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि जोन कौन सा को सबसे ज्यादा पद कौन से हैं, किस जोन में सबसे ज्यादा पद है दोस्तों बता दिए, पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया और मेरिट किसकी जाता है ये भी एक सिनेरियो दे दिया। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि इन जो पोस्टें हैं 14 टाइप की, इनमें कौन सी पोस्ट में क्या काम आता है, कौन सी पोस्ट में आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी या सभी पोस्ट में एक जैसी सैलरी मिलेगी। ये डाउट मैं क्लियर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक जय हिंद जय भारत। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ मस्त और मौज में रहिए दोस्तों।